भाई वीरेंद्र अकेले करने में सक्षम है। अकेले कर लेंगे। और क्या। डिप्टी सीएम के स्वागत समारोह में बंदूक से गोलियां निकल रही है। कोई हौसले पर फर्क नहीं पड़ेगा। जनहित की समस्याओं को मजबूती से उठाया जाएगा। समीक्षा बैठक होगी तो आपको पता चल जाएगा। सदन के अंदर आंकड़े कम लेकिन हौसले कम नहीं हुए। हौसले मजबूत है, इरादे नेक हैं। विपक्ष पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी भूमिका में रहेगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर बड़ी बैठक बुलाई। यह बैठक महागठबंधन के विधायकों के साथ तेजस्वी यादव करेंगे, मगर ऐसे में लालू प्रसाद यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नेता का पारा हाई है, खूब चिल्ला रहे। देखिए, तेजस्वी यादव के आवास पहुंचते ही इन तमाम बड़े राजद के बड़े चेहरे का गुस्सा फूटा। आखिर कारण क्या रहा, क्यों गरज रहे हैं? सबसे पहले आप इन तमाम नेताओं को सुनिए। बैठक है, बैठक में चर्चा, समीक्षा या विधानसभा की तैयारी? विधानसभा की तैयारी, समीक्षा बैठक होगी तो आपको पता चल जाएगा। अभी विधायक दल की बैठक हो रही है, क्योंकि आगामी 1 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू है और सत्र में विधायकों का शपथ ग्रहण होगा, अध्यक्ष का चुनाव होगा, उससे बात चलेगा। मुद्दे भी निर्धारित होंगे। भाई वीरेंद्र अकेले करने में सक्षम है। अकेले कर लेंगे। और क्या। विधानसभा का सत्र शुरू होना है और विधायी कार्यों से संबंधित चर्चा के लिए और जो नए विधायक हैं उनको सत्र से संबंधित जानकारी और उस पर प्रारंभिक जानकारी देने के लिए आज ये बैठक बुलाई। लगता है कि सदन में जिस ढंग से संख्या बल कम हुई है, सदन में हौसले पर फर्क पड़ेगा? किस ढंग से मजबूती से उठाएंगे? कोई हौसले पर फर्क नहीं पड़ेगा। जनहित की समस्याओं को मजबूती से उठाया जाएगा और प्रजातंत्र का यह तकाजा है, संख्या कम हो या ज़्यादा, लेकिन विपक्ष को अपनी भूमिका में मजबूती के साथ रहना होता है, स्टैंड लेना होता है जनहित में। इसलिए विपक्ष पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी भूमिका में रहेगा। किन मुद्दों को लेकर के सदन में घेरेंगे आप लोग? मुद्दे सारे बहुत हैं और उस पर चर्चा होगी, उसका तय किया जाएगा कि क्या करना है। देखिए, अब सत्र की शुरुआत होनी है 1 तारीख से, तो माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में आज बैठक है। और बिहार की जो हालात है, बिहार में जो लॉ ऑर्डर स्थिति इतनी खराब है, डिप्टी सीएम के स्वागत समारोह में बंदूक से गोलियां निकल रही है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और अपराधियों का बोलबाला। दर्जनों लोग ऐसे लोग हैं जो एनडीए में विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में बैठे हुए हैं। तो इन बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और माननीय नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। सदन में कितनी मजबूती से, संख्या चूंकि कम है आपकी? देखिए, लोगों का आशीर्वाद कम नहीं हुआ, आंकड़े हमें सदन के अंदर कम जरूर हुए हैं, लेकिन बिहार में जब देखेंगे परसेंटेज में, तो हमारे जनता और हमारे नेता का आशीर्वाद मिला है। 23% से ज़्यादा मत मुझे मिले हैं, लेकिन सदन के अंदर आंकड़े कम है, लेकिन हौसले कम नहीं हुए हैं। हौसले मजबूत है, इरादे नेक हैं और हमारे पास नेता भी है और नीति भी है। रणवीर जी, आप लोग दावा कर रहे थे कि सरकार बनेगी, लेकिन कहाँ चूक हो गई जिससे सरकार तो कम देख, अब निश्चित तौर पे सीटें मुझे कम मिली हैं। इन बातों का समीक्षा राष्ट्रीय जनता दल अपने स्तर से हम लोग कर रहे हैं और कहाँ चूक हुई है, जनता को समझाने में कहाँ हम विफल हुए हैं, इन मुद्दों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। तो आपने सुना लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं को किस तरीके से गरज रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में फैसले इस तरीके के जनादेश आते हैं, स्वीकार करना चाहिए। मगर इसी बीच बड़ा बयान भी दे रहे थे, आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे। एनडीए के सरकार पर निशाना साध रहे हैं, एनडीए के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पहुंचे हैं। बैठक से पहले किस तरीके से ये तमाम बड़े चेहरे गरज रहे हैं और गुस्सा फूटा है, आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।